आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी और माननीय मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी दोनों 2 दिन के प्रवास पर हिसार आ रहे हैं। 7 और 8 सितंबर 2 दिन के कार्यक्रम उनके तय किए गए हैं। यहाँ पर मेक इंडिया नंबर 1 मिशन के तहत अरविंद केजरीवाल जी उसका लॉन्च, पहला राज्य जो चुना गया वो हरियाणा को चुना गया है। पूरे देश के लिए ये मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया गया था और उसमें पहला स्टेट अब हरियाणा को चुना गया है, जहाँ जाकर वहाँ के लोगों से, वहाँ के युवाओं से बात कर रहे हैं और किस तरीके से देश को नंबर 1 बनाया जा सकता है, उस मिशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ अरविंद केजरीवाल जी साझा करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि हिसार के ही युवा साथी कुछ गए थे, स्टूडेंट लीडर्स गए थे और हरियाणा के कुछ स्टूडेंट लीडर्स गए थे अरविंद केजरीवाल जी से मिलने कुछ दिन पहले। उन्होंने ही न्योता दिया था कि आप जब ये मिशन लॉन्च कर रहे हैं, जब पिछले महीने लॉन्च किया गया था इस मिशन को, तो उन्होंने न्योता दिया कि आप जब ये मिशन लॉन्च कर रहे हैं तो हरियाणा को बहुत ज़रूरत है इस बात की, हरियाणा को आपकी बहुत ज़रूरत है ताकि हरियाणा नंबर 1 बन सके और जो मेक इंडिया नंबर 1 मिशन जो है वो कामयाब हो सके। तो उनके न्योते को स्वीकार किया अरविंद केजरीवाल जी ने और भगवंत मान जी ने, और दोनों ने आना यहाँ पर तय किया। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि युवाओं में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। हमारे पास लगातार यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के, स्टूडेंट लीडर्स के लगातार हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि हम किस तरीके से इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, हम किस तरीके से इसका हिस्सा बन सकते हैं। और सब लोगों में इस तरह की स्वीकार्यता है कि पार्टी लाइन से ऊपर जा कर के, कि चाहे वो किसी भी विचारधारा से, उनका कहना है कि ये जो मेक इंडिया नंबर 1 मिशन है ये बहुत अच्छी सोच है अरविंद केजरीवाल जी। वो सारे लोग जुड़ना चाहते हैं और वो सारे लोग इस मिशन का कैसे हिस्सा बन सकते हैं, कैसे देश के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, वो सारी बातों पर चर्चा करना चाहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात ये कि 8 तारीख को हम आदमपुर में तिरंगा यात्रा और जनसभा अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी करने जा रहे हैं। उसको लेकर भी कई सारे कार्यक्रम तय किए गए हैं। बहुत सारे समाज सेवी जो शहर के हैं उनसे, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं उनसे अरविंद केजरीवाल जी कई दौर की मीटिंग्स यहाँ पर हिसार में करेंगे। तो कई सारे कार्यक्रम हैं। हिसार अरविंद केजरीवाल जी के स्वागत के लिए तैयार है और अरविंद केजरीवाल जी बहुत उत्सुक हैं यहाँ पर आने के लिए कि वो वापस, यहाँ से गहरा नाता है अरविंद केजरीवाल जी का, बहुत सारे रिलेशंस भी हैं और कुछ समय यहाँ पर रहे भी हैं, तो उनका बहुत गहरा नाता है। वो बहुत उत्सुक है इस बात को लेकर के कि जब देश के लिए एक मिशन की शुरुआत की है तो उस जगह से करने जा रहे हैं जहाँ से बहुत क्लोज रिलेशन अरविंद केजरीवाल जी का रहा है। उसके कुछ पॉइंट्स बताए कि ये 4-5 पॉइंट हैं, अगर इसको देश में अपनाया जाए तो देश को बदला जा सकता है। और उस मिशन को लॉन्च करते वक्त ये भी कहा कि एक लंबा वक्त हो गया इस देश को कि हम लोग परिवारवाद और दोस्तवाद के चक्कर में उलझे हुए हैं और उस चक्कर में देश के लोगों का, भारत का भला नहीं हो पाया कभी भी। तो परिवारवाद और दोस्तवाद को अगर दरकिनार करना और भारतवाद को अपनाना है तो निश्चित तौर पर ये सोचा गया कि हरियाणा में उसके लिए कौन सी बेहतरीन जगह हो सकती है। तो मुझे लगता है कि आदमपुर इस वक्त परिवारवाद और दोस्तवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। कुलदीप बिश्नोई जी उस परिवार से आते हैं जो 1968 के बाद से लगातार एक ही परिवार का विधायक आदमपुर में बनते रहे और वो अब जब उन पे 200 करोड़ का आईटी का केस चल रहा है, वो जब उस मामले में उलझे हुए हैं तो उन्होंने दोस्तवाद को अपनाया, क्योंकि उनको पता है कि अगर बीजेपी से दोस्ती कर लेंगे, दोस्त बन जाएंगे तो वो अपने दोस्तों के लिए बहुत अच्छा काम करती है भारतीय जनता पार्टी, उनके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं दोस्तों के, तो इसलिए उन्होंने दोस्तवाद को अपनाया। तो परिवारवाद और दोस्तवाद को अगर जड़ से उखाड़ करके भारतवाद का संदेश देना है तो आदमपुर से अच्छी उसकी जगह नहीं हो सकती है। इसलिए आदमपुर को इस कार्यक्रम के लिए चुना गया और हिसार को इस कार्यक्रम के लिए चुना गया। देखिए, ये हम पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि आदमपुर उपचुनाव आम आदमी पार्टी कंटेस्ट करेगी और पूरी ताकत के साथ कंटेस्ट करेगी और बिल्कुल चेहरा समय आने पर आप सब लोगों के साथ साझा करेंगे और मजबूत चेहरा होगा, आदमपुर का लोकल चेहरा होगा। और किसी पार्टी से आपका कोई पुराना कार्यकर्ता रहेगा? देखिए, कोई भी हो सकता है। हम इंपोर्ट करने का मतलब ये कि हमारे पास अगर कोई भी लीडर ये रिक्वेस्ट लेकर के आता है कि वो आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़ना चाहता है तो आम आदमी पार्टी अच्छे लोगों का हमेशा स्वागत करती है, चाहे वो किसी भी विचारधारा से आए, कहीं से भी आए। हमारे मकसद सिर्फ ये होता है कि हम बैकग्राउंड चेक करके ये इंश्योर कर दें कि लोग जब झाड़ू के सिंबल पर ट्रस्ट करें, लोग जब अरविंद केजरीवाल जी के कैंडिडेट पर ट्रस्ट करें तो उनके साथ धोखा ना हो किसी भी तरीके का। और आज तक हम अपने इस मकसद में कामयाब रहे हैं। हमारे किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि ने कभी भी जनता के वोट के साथ धोखा नहीं किया, वो दूसरी पार्टियों की तरफ नहीं भागे जिस तरीके से कांग्रेस के या दूसरी पार्टियों के लोग भागते हैं। तो वो जस्टिस हो सके लोगों के वोट के साथ, ये प्रयत्न रहता है हमारा। 2 चीज़ें इंश्योर कर सकते हैं, एक की बहुत साफ
सुथरी छवि वाला व्यक्ति होगा, और दूसरा कि आदमपुर के लोगों के बीच में से एक आम आदमी होगा जो ये चुनाव लड़ेगा, बड़ी बड़ी हस्तियों के खिलाफ लड़ेगा, और आदमपुर उपचुनाव में हम न सिर्फ परिवारवाद को बल्कि दोस्तवाद को भी हरा करके दिखाएंगे। लड़ेंगे आदमपुर का, उसके बाद आम चुनाव भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसपे आम आदमी पार्टी का पेज फंसेगा कि वो SYL की बात है, चंडीगढ़ का मसला है। हरियाणा में कहाँ खड़े होंगे? तो पंजाब में तो पंजाब के हिस्से में खड़े। इस पर मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप साथियों से भी है कि पिछले 55 साल हो गए हरियाणा को बने हुए, कांग्रेस को भी बहुत मौका मिला और बीजेपी को भी बहुत मौका मिला। वो दोनों पार्टियां कहाँ खड़ी हैं इस मुद्दे पर? हरियाणा के अंदर कुछ और बोलती हैं, पंजाब के अंदर कुछ और बोलती हैं। इसका मतलब लोगों से धोखा करती हैं। इसका सवाल का जवाब सवाल कम से कम नहीं हो सकता। मैं प्रश्न करके उसके बाद उत्तर भी दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो मतलब आप सवाल कितना भी लंबा पूछें लेकिन जवाब तो जो मैं देना चाहूँगा वही होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 55 साल में तो दोनों पार्टियां नहीं कर पाई, तमाम कोशिशों के बावजूद भी, और मुझे लगता है कोशिश ही नहीं की क्योंकि सुलझाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इन पार्टियों को इन मुद्दों पर वोट मिलता है, इन पार्टियों को इन मुद्दों पर, विवादों पर वोट मिलता है। एक दूसरे से लड़ा करके, नफरत करा करके, जाति से जाति को भिड़ा के, धर्म को धर्म से भिड़ा के, स्टेट को स्टेट से लड़ा के इनको वोट मिलता है, इसलिए ये उन मुद्दों पर राजनीति करते हैं। आम आदमी पार्टी ऐसे किसी भी मुद्दे पर राजनीति नहीं करती। आम आदमी पार्टी की राजनीति बहुत स्पष्ट है। हम लोगों का भविष्य बनाने का काम करते हैं, स्कूल बनाने का काम करते हैं, अस्पताल बनाने का काम करते हैं, हम मूलभूत सुविधाएँ फ्री देने का काम करते हैं और अच्छी सुविधाएँ देने का काम करते हैं। आप मान सकते हैं क्या होगा आपका? क्या केजरीवाल ये कहेंगे आदमपुर में आके कि वो पानी दिलाएंगे? मैं आपसे क्या केजरीवाल जी या आप लोग जाकर के कहेंगे कि चंडीगढ़ में हमारा हिस्सा है? भगवंत मान जी खड़े होंगे आदमपुर में जो कह रहे हैं कि चंडीगढ़ की हम लोग एक इंच नहीं जाने देंगे, तो कहाँ खड़े होंगे? मैंने आपसे यही बात कही कि ये तमाम मुद्दे समय आने पर जब आप इसको सुलझाने की स्थिति में हो तो ये सारे मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं आपसी बातचीत से। प्रशासनिक मुद्दे हैं, ये प्रशासनिक मुद्दे। और पंजाब का मसला, पंजाब में पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार थी, क्या ये मुद्दा सुलझ गया? पंजाब में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार थी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्या सुलझ गया था मुद्दा? तो मैं पंजाब में आने के, माफ कीजिएगा रोक रहा हूँ, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार आने के बाद एक ऐसी स्थिति आई कि पंजाब और हरियाणा की तलवारें आपस में निकल गई। जिस पंजाब और हरियाणा के भाईचारे की दुहाई पूरे स्टेट दोनों दे रहे थे किसान आंदोलन में, उसको खराब करने का काम आदमी पार्टी के एक फैसले ने किया। आप कैसे कहेंगे कि आप इन चीज़ों को खराब करने की बजाय सुलझाने का काम करें? मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार भरसक प्रयास किया कि हरियाणा और पंजाब के बीच में किसी तरीके की लड़ाई पैदा की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, क्योंकि इन्हीं मुद्दों पर राजनीति करते हैं वो। लेकिन किसान आंदोलन के बाद एक चीज़ ज़रूर हुई है कि दोनों राज्यों के बीच में भाईचारा बहुत बढ़ गया है और दोनों राज्यों के बीच में ट्रस्ट बहुत बढ़ गया है लोगों के बीच में आपस में। अब इनकी ये राजनीति चलती नहीं है, ये आपस में लड़वाने की राजनीति इनकी चलती नहीं है इन सब चीज़ों पर। ये मुद्दे बहुत ही विचार विमर्श करके बहुत अच्छे से, मैं आपको एक उदाहरण दे के समझा सकता हूँ कि हमेशा दिल्ली में ये कहा जाता था कि पानी की समस्या है, हरियाणा से पानी नहीं मिलता है या यूपी से पानी नहीं मिलता है, हमेशा दिल्ली में ये कहा जाता था, लेकिन समस्या का समाधान कभी नहीं निकाला गया, आरोप प्रत्यारोप हुआ। अब हमने उसका समाधान जब निकालना चाहा, तो हमने विचार विमर्श की अगर बात आई, मैं प्रस्ताव आप विधानसभा में पंजाब में लेके आए, हरियाणा इकाई से विचार विमर्श नहीं हुआ था? क्या केंद्रीय नेता तो आपके दिल्ली से विचार विमर्श नहीं? वो चीज़ें क्या थी? कहीं तो आप या मैं अपनी गलती मानेंगे कि एक स्टेप तो गलत हुआ, उसको ठीक करने का काम करेंगे। अगर आप बोले कि हम लोग सिर्फ ठीक करने का काम करेंगे, वो चीज़ें तो जस्टिफाई तो यही होगा कि जनता चाहती है कि ये विवाद नहीं रहे, तो विवाद नहीं रहेंगे, ये विवाद सुलझ जाएंगे। जनता आज जिन मुद्दों पर बात करना चाहती है वही मुद्दे सर्वोपरि हैं और वो मुद्दे आम आदमी पार्टी के हैं। हम उन मुद्दों की राजनीति करते हैं और खुल के करते हैं, कोई शर्म थोड़ी है इस बात की कि हम फ्री में देंगे सुविधाएं, तो देंगे। हम जिन मुद्दों पर राजनीति नहीं करते, जिन विवादों में नहीं पड़ते, उनमें नहीं पड़ेंगे। आप मेरे से 50 बार भी प्रश्न पूछेंगे, आप अपनी बात मेरे मुंह में डालना चाहेंगे तो नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि मान सकते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के SYL मुद्दे पर विचारधारा अलग है, हरियाणा में अगर सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की SYL के मुद्दे पर विचारधारा अलग। आम आदमी पार्टी की पूरे देश में एक ही विचारधारा है। आम आदमी पार्टी के पूरे देश में एक ही मुद्दे हैं। किसी भी प्रदेश में जाइए, कहीं भी जाइए, कोई फ़र्क नहीं है। ये फ़र्क आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कांग्रेस के जो हरियाणा के लीडर हैं वो क्या बोलते हैं?
कांग्रेस के जो पंजाब के लीडर हैं वो क्या बोलते हैं इन्हीं मुद्दों के बारे में? क्या वो राहुल गांधी जी से राय नहीं लेते या राहुल गांधी जी की बात नहीं सुनते? हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हम मुद्दों को सुलझाने में विश्वास करते हैं, हम मुद्दों को उलझाए रखने की राजनीति नहीं करते हैं। अध्यक्ष के बारे में क्या है सर? क्या आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी 1 से 1.5 महीने के अंदर अपने पूरे हरियाणा प्रदेश के संगठन को अनाउंस करेगी और उसमें हर स्तर के हर लीडर को शामिल किया जाएगा। सभी पदों पर हम एक साथ, जैसे हम दूसरे स्टेट्स में करते हैं, हम हरियाणा के अंदर भी अपना पूरा स्ट्रक्चर अनाउंस करेंगे। लेकिन कार्यकर्ता हिसार और आसपास के क्षेत्र में इतना ज़बरदस्त रुझान है, आप 7 तारीख को भी हिसार की सड़कों पे देखेंगे और 8 तारीख को आदमपुर में देखेंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि खुले दिल से आप आइए रैली में, और आप जिस तरीके का जन समुदाय यहाँ पर देखेंगे, जिस तरीके का जन समर्थन देखेंगे, आपको एहसास होगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ज़मीन नीचे नीचे खिसक चुकी है। वो सिर्फ हवा में बातचीत चल रही है, सिर्फ विवादों के मुद्दे चल रहे हैं, नीचे से राजनीति खत्म हो चुकी है।